अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल जमात नहुम में हम सबक नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हकीकी आदत। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमें कौन कौन से नुकात पर डिस्कस करना है, चलिए एक नज़र हम उस पर देखते हैं। हमें सबसे पहले नातिक अदद की खुसूसियात, उसी के साथ साथ फिर हमें गैर नातिक अदद की खुसूसियात देखनी है। आगे जज़री मिक़दारें क्या होती है उसके बारे में जानना है। उसी के साथ साथ मुरब्बई जज़री मिक़दारों का मुवाज़ना किस तरह से करते हैं वो सीखना है। फिर आगे है हमारे पास मुरब्बई जज़री मिक़दारों पर अमल, और आखिरी पॉइंट है मुरब्बई जज़री मिक़दारों को नातिक अदद बनाना। चलिए सबक की शुरुआत करने से पहले हमारे सबक का नाम जो है हकीकी आदत, जैसा कि इसमें लफ्ज़ जो है हमारा आदत, मैं 8वीं जमात में भी आदत की बहुत सारी किस्में होती है। आदत हमारे कौन कौन से होते हैं ये हमने अच्छी तरह से उसमें जाना है। हम यहाँ पर डायरेक्ट शुरू करते हैं कि आदत में जो हमारा इसमें सबक में जो इस अदद के बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारा नातिक अदद। तो हम शुरुआत नातिक अदद से करते हैं कि नातिक अदद की तारीफ़ हमारे पास क्या है। तारीफ़ हमारी कुछ इस तरह से है, अगर P और Q सही अदद हो, यानी P और Q ये हमारे सही अदद हो, लेकिन इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अदद P बटे Q को ऐसी सूरत को हम नातिक अदद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मसलन हम यहाँ पर लेंगे 4/5। आगे हम थोड़ा सा इसे लेते हैं ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है हमारा 4/5 कौमा जज़र 3/7 8/6 मनफी 9/2। इस तरह के जो नंबर से हमारे ये सारे के सारे हमारे नातिक अदद है। और इसी तरह से ये भी एक हमारा नातिक अदद है 0/4। लेकिन यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये शर्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिफर से तकसीम नाकाबिले तारीफ़ होती है, यानी अगर हम किसी भी अदद को सिफर से तकसीम करते हैं तो उसका जो हासिल जवाब हमें मिलता है वो नाकाबिले तारीफ़ रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नातिक अदद की तारीफ़ हमने देखी और उसकी कुछ मिसालें हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि नातिक अदद हमारा कौन सा है, ये हमने जाने। और Q जो है ये हमारा नसब नुमा होता है और P जो है हमारा शुमार कुनिंदा होता है। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हम लोगों को जो हमारा नसब नुमा है वो गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। आइए इसके बाद अब हम नातिक अदद में उसकी खुसूसियात के बारे में जानते हैं कि नातिक अदद की हमारी खुसूसियात जमई एतबार से कौन सी है, ज़रबी एतबार से कौन सी है। उसके बाद फिर हम उसकी कुछ खुसूसियात के साथ साथ हम आगे हमारे पॉइंट को बढ़ाएंगे जिसमें नातिक अदद का अशरी इज़हार है। तो चलिए सबसे पहले हम नातिक अदद की खुसूसियात इसका मुताला हम करते हैं। नातिक अदद की खुसूसियात में पहली खुसूसियात हम नातिक अदद में जमा के एतबार से देखेंगे। देखिए जैसा मानिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि ABC, A, B और C ये हमारे 3 नातिक अदद है। तो यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन इसकी, यानी पहली जो हमारी खुसूसियात है वो है अगर हम A में जमा B करें या फिर B में जमा A करें तो हमारा हासिल जवाब मसावी रहेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने A और B से हमने नातिक अदद यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इसमें हम इस तरह से लिखते हैं नातिक अदद हमें, मसलन के तौर पर मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे देखिए 1/3 जमा 1/2, और अगर हम इस तरह से लिखते हैं 1/2 जमा 1/3, तो यहाँ पर इसकी जब हम जमा करेंगे तो देखिए पहले अमल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2×2 जमा 3×3/6। हमारा जवाब हमें मिलेगा 5/6। अब इधर जो अदद है इसका भी यही जवाब हम लोगों को हासिल होगा। यहाँ पर इनकी तिरछी ज़रब करते हैं 3 एका 3
जमा फिर 2 और 1 की ज़र्ब करेंगे, 2 1 2 तकसीम 3 दूनी 6। देखिए हमें वही हासिल जवाब मिला 5/6 5/6। हमने a प्लस बी किए या फिर b प्लस a कीजिए, दोनों का जवाब हमें कैसा मिलेगा, मसावी मिलेगा। ये थी हमारी पहली खुसूसियत। अब बारी बात आती है दूसरी खुसूसियत की। दूसरी खुसूसियत इस तरह से है, कॉस में a जमा b कॉस बंद जमा c बराबर a जमा कॉस में b जमा c। अगर यहाँ पर हम पहला वाला जो कॉस है a जमा b अगर हम सॉल्व किए, फिर उसके बाद हम c के साथ उसका अमल किए, तो जो भी जवाब हमें मिलेगा वो जवाब हमारे इधर वाले जवाब के मसावी रहेगा। यानी आप ऐसी कंडीशन हो या ऐसी कंडीशन हो, वो कैसी होती है, सेम होती है। इन खुसूसियात को, पहली वाली जो खुसूसियात है, इस खुसूसियात को हम कहते हैं मुबादला खुसूसियात कही जाती है। ये वाली जो खुसूसियात होती है हमारी, ये होती है मुल्तज़मी खुसूसियात। अब अगली जो हमारी खुसूसियत है वो है कि अगर किसी भी नातिक अदद में सिफ़र को मिलाए, किसी भी नातिक अदद में अगर हम सिफ़र को मिलाते हैं तो हमारा जो हासिल जवाब है वो सिफ़र ही आएगा। यहाँ पर हम लिखिए, देखिए a जमा 0 बराबर, सॉरी मैंने बोल दिया, यहाँ पर किसी भी नातिक अदद में अगर हम सिफ़र को मिलाते हैं तो उसका हासिल जवाब सिफ़र आएगा। ये मैंने ऐसा कहा, लेकिन वैसा नहीं है। इसका जवाब हमें जो भी नातिक अदद हम इसमें मिलाते हैं वही जवाब हमें मिलता है। तो देखिए जैसे मिसाल के तौर पर हमने 1/3 जमा हम 0 करते हैं, तो हमारा जो जवाब है, सबसे पहले 0 को हम कसर बनाएंगे, इनकी तिरछी ज़र्ब करेंगे, 1 1 का 1 जमा 3 को अगर 0 से ज़र्ब दे तो जवाब हमारा 0 आता है, तकसीम 3 1 का 3। देखिए 1 में अगर हम सिफ़र मिलाते हैं तो हमारा जवाब आता है 1 और 3 का 3, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर किसी भी नातिक अदद में सिफ़र को मिलाते हैं तो उसका हासिल जवाब वही अदद आता है जिसमें हमने सिफ़र को मिलाया। ये थी हमारी 3 खुसूसियत जमा के एतबार से। अब आइए हम और 3 खुसूसियत देखते हैं ज़रबी एतबार से। ज़रबी एतबार से हमारी 3 खुसूसियत कुछ इस तरह से है। देखिए एक नोट आप याद रखिए, यह नोट कुछ इस तरह से है कि जब कभी भी 2 नातिक आदाद उसी वक्त जमई माखूज़ होते हैं। अब जमई माखूज़ क्या होता है मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। जमई माखूज़ क्या होता है, देखिए याद रखिए, अगर हम यहाँ पर जैसा कि देखिए 1/3 आपने लिया, एक नंबर आपने 1/3 लिया, इसका जमई माखूज़ यानी अगर ये मस्बत में है तो इसका जमई माखूज़ मनफी में रहेगा। किस में रहेगा, मनफी में रहेगा। इन दोनों का अगर हम जवाब लें, जब हम इनके दरमियान में तफरीक का अमल करेंगे तो हमारा हासिल जवाब हमें सिफ़र मिलेगा। क्या मिलेगा, सिफ़र मिलेगा। इसी को कहते हैं जमई माखूज़। यानी 2 नातिक आदाद में सिर्फ उसी वक्त एक दूसरे के लिए जमई माखूज़ होती है जब उनका हासिल जमा क्या आए, सिफ़र आए। ओके, ये था हमारा जमई माखूज़। अब हम हमारे ज़रबी खुसूसियात की तरफ आते हैं। चलिए देखिए ज़रबी खुसूसियात में पहली वाली जो खुसूसियात है हमारी, उस पर हम बात करेंगे। पहली वाली खुसूसियत पर कि जब कभी भी किसी भी अदद को, देखिए जैसा कि मिसाल के तौर पर पहली खुसूसियत हमारी a ज़रब b बराबर b ज़रब a। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, a ज़रब b बराबर b ज़रब a। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 3 ज़रब 4 है बराबर, या फिर 4 ज़रब 3 हो, इनका हासिल जवाब यकसा ही रहेगा। यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा 4 तक लेंगे तो हमें हासिल जवाब मिलेगा 12, और इधर हम 4 का पहाड़ा 3 तक लेंगे तो इसका हासिल जवाब भी हमें 12 ही मिलेगा। इस खुसूसियत को हम क्या कहते हैं, मुबादला खुसूसियत कहते हैं। अब दूसरी इसकी खुसूसियत है ज़रबी एतबार से कि अगर a ज़रब b कौस में ज़रब c और अगर a ज़रब b ज़रब c इस तरह से हो
तो इसका जो जवाब रहेगा वही जवाब हमारी इधर वाली साइड का भी रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको नातिक अदद ना लेते हुए कोई भी एक नंबर लेता हूँ मिसाल के तौर पर। जैसा कि देखिए, जैसा हमने यहाँ पर लिया हुआ था, जैसा 5 ज़रब 4 ज़रब 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5 यानी क्या 1 है, तो अब हम 5 को बाहर लेते हैं ज़रब और 4 ज़रब 3 हम अंदर करते हैं। इसका जवाब है 20। 20 ज़रब 3 बराबर हो जाएगा हमारा 60। इधर का जवाब हमें मिल गया 60। अब इधर वाली बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 5 एज इट इज रखिए। अब यहाँ पर 4 दिया 12, 12 पंजे 60। देखिए ये वाली जो कंडीशन है ये इस तरीके से मसावी है। अब तीसरी जो है हमारी ज़रबी शनाख्त, वो है कि अगर किसी भी नातिक अदद को या किसी भी अदद को, मानिए जैसा कि एक ये नातिक अदद है या कोई अदद है, इसको अगर हम 1 से ज़रब देते हैं, किसे ज़रब देते हैं, 1 से ज़रब देते हैं, तो हमारा हासिल जवाब यहाँ पर जो भी अदद मौजूद है वो आएगा। ओके, अब आइए हम एक को ज़रब का शनाख्ती अंसर कहते हैं। क्यों कहते हैं ज़रा इसे हम जानते हैं। कि यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर आपने ए इस्तेमाल किए, इसका ज़रबी माखूस आपको लेना है, तो इसके नसब नुमा में 1 है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि 1 यानी ये वाला। अब इसका ज़रबी माखूस क्या होगा, इसका ज़रबी माखूस होगा यहाँ पर जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा और ए जो है ये तकसीम में चला जाएगा। जब हम इनके दरमियान में अमल करेंगे तो हमें हासिल जवाब 1 हासिल होगा। तो याद रखिए कि जब कभी भी दो नातिक आदाद के दरमियान ज़रबी माखूस हो तो उनका हासिल ज़रब हमेशा 1 आता है। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि ये बातें हम लोगों को आगे एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने में इस्तेमाल होंगी। आइए अब हम ज़रा हमारे सबक के जो अगला पॉइंट है अशरी इजहार की तरफ हम आते हैं और हमारे पहले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो हमारे सबक का बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए देखिए हमारा अगला पॉइंट कि नातिक आदाद का अशरी इजहार। अजीज़ तलबा, जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा नातिक अदद यानी P/Q वाली सूरत होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो तकसीम में जो अदद है हमारा Q, ये P को तकसीम दे रहा है। अब इसमें हमारे पास 2 तरह की कंडीशन है। जाहिर सी बात है हमें जो जवाब मिलता है तकसीम के अंदर, देखिए यहाँ पर मैं कुछ मिसाल से आपको बता देता हूँ। जैसा कि मिसाल के तौर पर 3/5 ये हमारा नातिक अदद है। हमें करना क्या है, 5 से 3 को तकसीम करना है। तो चलिए यहाँ पर हम तकसीम का अमल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने लिखा 3, यहाँ पर 5। देखिए 5 के पाड़े में 3 तो आता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 ऊपर लगाए और यहाँ पर हमने 0 के साथ हमने यहाँ पर अशारिया लगाए। तो देखिए 3 के पाड़े में 30 जो है ये 6ठे नंबर पर आता है। ऊपर हमने 6 लिखा, नीचे हमने 30 लिखे। हमारा जवाब जो है 0 आया। कुछ हमारी नातिक अदद की मिसालें ऐसी होती है कि जिनका जवाब के बाकी में 0 रहता है, और कुछ इस तरह की भी नातिक अदद होती है हमारी। देखिए मिसाल नंबर 2, जैसा कि 2/3। अब हमें इनकी तकसीम करना है 2/3 की। तो यहाँ पर देखिए हम तकसीम करते हैं, 2 को हम यहाँ लिखेंगे, 3 को इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 के पाड़े में 2 तो नहीं आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर अशारिया के साथ 0 लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब 3 के पाड़े में 20 नहीं आता, इसलिए हम वहाँ पर लेंगे 18, और 18 की मकामी कीमत होती है 6। यहाँ पर तफरीक करना है, 20 में से 18 गए, 2 बचे, फिर यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। याद रखिए अगर हमने एक मर्तबा अगर अशारिया लगा दिए, बार बार हमें अशारिया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसके बाद फिर कितनी भी 0 बढ़ाते चलिए। तो देखिए यहाँ पर फिर दोबारा से वही हमें नंबर हासिल होगा 6, फिर यहाँ पर हम 18 लिखेंगे। देखिए इस तरीके का जवाब भी हमें मिलता है अशरी सूरत में। और एक जवाब है हमारे पास कि जैसा कि मिसाल है हमारी, और एक मिसाल लेते हैं यहाँ पर ताकि आपकी समझ में आ जाए। 3/7 अगर हम इसका जवाब निकालें, चलिए इसकी भी हम तकसीम करते हैं। वही यहाँ पर 0 अशारिया, यहाँ पर हमने 0 लगाए। 7 के पाड़े में 30 नहीं आता, इसलिए हम लेंगे 21। मकामी कीमत उसकी लिखेंगे 3, 7 चौके 28 लेंगे, 7 चौके
28 हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर बचा हमारा 2, यहाँ पर हमने लगाए 0। अब 7 के पारे में 20 नहीं आता, इसलिए हम लेंगे 7 दूनी 14, फिर हमने 6 मिला, फिर हमने 0 लगाए। 7 के पारे में 60, ये भी नहीं आता, तो हम लेंगे 7 8 56। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, तकसीम का अमल है हमारा। 7 8 56, यहाँ पर हमने लिखा 56, 60 में से 56 गए, बचे 4, फिर 0। देखिए फिर 7 के पारे में 40 नहीं आता, तो हम लेंगे यहाँ पर 7 पंजे 35, यहाँ पर हमने लिखा 35, हमें बच गया 5, फिर 0। 7 के पारे में 50 भी नहीं आता, ये लेंगे हम 7 7 49, यहाँ पर हमने लिया 49, यहाँ बच गया 1। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे और एक दफ़ा 0, और यहाँ पर हम लेंगे 7 एका 7। इस तरह से आपका ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। अब यहाँ पर हमें हासिल जवाब मिल गया 3। देखिए हमारी जो शुरुआत थी वो 3 से ही हुई, और हमारी जो शुरुआत, जो हमारा एंड है वो भी 3 से हुआ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बात याद रखिए कि देखिए शुरुआत भी हमने 3 से की है। 3 से जब हम तकसीम देते आए हुए हैं तो फिर वापस हम दोबारा से 3 पर आए। तो अभी तक हमारा जो जवाब हमें मिला, यानी हमें जवाब क्या मिला, यहाँ पर हम लिखते हैं 0.42857 यानी दोबारा से फिर यही नंबर हम लोगों को आगे मिलना है। तो अब इस तरह के नंबर भी हम लोगों को अशरी सूरत में मिलते हैं। तो देखिए हर अशरी सूरत का जो नाम है वो अलग अलग है। अब इस तरह की जो अशरी सूरत होती है, इस तरह की अशरी सूरत को हम कहते हैं मुख्ततम सूरत, यानी मुख्ततम अशरी सूरत कहा जाता है कि जहाँ पर जवाब हमारा ख़त्म हो गया। इस तरह की जो अशरी सूरत होती है यानी 2/3 बराबर 0.661, इस तरह से जो बार हमने दे दिया। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की अदद को हम कैसा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अशारिया के फ़ौरन बाद एक अदद का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, ऐसी सूरत को हम कहते हैं गैर मुख्ततम मतवाली सूरत। ओके, और तीसरी जो हमारी अशरी सूरत हमारे सामने आई हुई है, इस अशरी सूरत को भी हम कहते हैं गैर मुख्ततम मतवाली सूरत कहा जाता है। गैर मुख्ततम सूरत कहा जाता है इसको मतवाली, यानी ये ऐसी सूरत होती है, मुख्ततम यानी जल्दी से ख़त्म हो जाना, और गैर मुख्ततम वो सूरत होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी जिसके बाकी में सिफर नहीं बचता है, जवाब हमारा कंटिन्यू चलते रहता है। तो यहाँ पर इस तरह के अगर बहुत सारे नंबर हमको फिर वापस से दोबारा से यही मिलेंगे, तो इसे लिखने का तरीका किस तरीके से है, तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से बार लगा दीजिए। अगर इतने सारे नंबर बाद में फिर रिपीट होना है तो आप सबको लगा दीजिए। यहाँ पर जैसा कि देखिए यहाँ पर 6 जो है हमारा रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या किया, आखिर वाले 6 पर एक नुक्ता लगा दिए, क्योंकि अददों की तादाद ज़्यादा है इसलिए हमने लकीर लगाए, और यहाँ पर एक ही अदद है इसलिए हमने यहाँ पर सिफर लगाए। आइए अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम हमारा अगला पॉइंट लेते हैं कि मतवाली अशरी सूरत को नातिक अदद यानी P/Q की सूरत में किस तरह से लिखते हैं। चलिए इसके लिए हम इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पर आपको जो भी सवाल दिया जाएगा वो मतवाली अशरी कसर रहेंगी। यहाँ पर देखिए मतवाली अशरी कसर 0.55 इस तरह से दिया, इसको हमें P/Q की सूरत में तहवील करना है। किस तरह से करेंगे ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, हल में दिया हुआ आप यहाँ पर इस तरह से लिखिए। कैसे लिखेंगे आप, दिया हुआ नहीं लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए कि फ़र्ज़ किया कि x बराबर 0.555, ये हमने फ़र्ज़ किया। इसे हम मसावत नंबर 1 कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, मसावत नंबर 1 कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अशारिया के बाद एक अदद का रिपीटेशन हो रहा है, यानी अशारिया के बाद कितने अदद हमारे आए हुए हैं, एक ही अदद आया हुआ है। यहाँ पर इसे काउंटिंग नहीं करना है कि आप अगर कहेंगे कि सर 5 5 5 3 मरतबा 5 आया हुआ है, नहीं, एक ही अदद बार बार आया हुआ है कि अशारिया के बाद एक अदद आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जब कभी भी अशारिया के बाद
एक अदद आता है तो उसको हम 10 से ज़र्ब करेंगे। किससे ज़र्ब करेंगे? 10 से। तो हम लिखेंगे मसावात एक को 10 से ज़र्ब करने पर, हमने यहाँ पर लिखा। अब इसे 10 से ही ज़र्ब क्यों करेंगे, ये मैं आपको ये मिसाल सॉल्व करने के बाद आपको बताता हूँ कि हमारी जो अशरी सूरत होती है वहाँ पर कौन से नंबर का होना ज़रूरी है। हम लोगों ने छठी जमात में अशरी जो सूरत है उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। चलिए एक नज़र सबसे पहले हम ये मिसाल को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? मसावत नंबर 1 को 10 से ज़र्ब करना है। तो मसावत नंबर 1 हमारी x से शुरू हुई है, इसे हम लिखेंगे 10x बराबर, अब अशारिया 1 के बाद है तो यहाँ पर जो 5 है ये अशारिया की इधर की साइड पर आ जाएगा और इधर जो है हमारा अगला 5 उसकी जगह पर ले लेगा। तो ये हो गया हमारा मसावत नंबर 2। हमने सबसे पहले क्या किए, जो सवाल दिया हुआ था उसको x से फ़र्ज़ किया, अशारिया के बाद एक ही अदद था हमारा, इसलिए हमने इसे 10 से ज़र्ब दिए और 10 से ज़र्ब देने के बाद एक हमें नहीं मसावत हासिल हुई। अब हम यहाँ लिखेंगे मसावत। तीसरा जो काम है आपको क्या करना है, मसावत 2 को 1 से तफरीक करने पर। ओके, यानी हमें क्या करना है, 2 से 1 को तफरीक करने पर। तो 2 का पहला वाला हिस्सा ये है 10x, 1 का ये वाला हिस्सा है, इनके दरमियान में तफरीक करना है बराबर। यहाँ पर हमारे पास 5.555 है, यहाँ पर माइनस हमारे पास है 0.555। अब देखिए 0 अशारिया के बाद यहाँ पर भी 3 अदद मौजूद है और अशारिया के बाद यहाँ पर भी 3 अदद मौजूद है, तो तफरीक का अमल हो रहा है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। हमारा इधर की साइड पर बचेगा 5 और 10 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा जवाब बचता है 9x। क्या बचता है हमारा जवाब? 9x बचता है। 9 यहाँ पर ज़रबी शक्ल में इधर जाकर तकसीम होगा तो x बराबर 5/9। तो हमारी मतवाली जो अशरी सूरत अशरी कसर है उसको हम इस तरीके से p/q की शक्लों में लिख सकते हैं। अब बारी आती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अशारिया के बाद अगर एक अदद हो तो उसे 10 से ही ज़र्ब हम कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसा कि देखिए हमने लिया 5, सॉरी हम लेते हैं यहाँ पर 3/10। जब आप इसकी तकसीम करोगे, जब इसकी तकसीम करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 0.3। ओके, आपको क्या जवाब मिलेगा? 0.3। तो देखिए आपने 10 से इसे तकसीम किया तो आपका जवाब अशारिया के बाद 1 ही आया। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए 4 आप लेते हैं 100, कितना लेते हैं? 100 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितना नसब नुमा में सिफर होगा अशारिया उतने अदद के बाद से लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब मिल गया 4। अब जवाब तो आपको मिल गया 4, लेकिन यहाँ पर कितने सिफर है? 2 सिफर है। तो आपको अशारिया जो लगाना है, यहाँ पर एक सिफर लगाइए और यहाँ पर एक सिफर लगाकर आप इसे बता दीजिए। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हम